हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे का जो टॉपिक है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे। आज हम लोग निकालेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। इस पे पोटेंशियल क्या होता है ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या है टॉपिक आज का? ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए इसमें क्या है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप बोर्ड्स में बैठे हैं तो डायरेक्ट आपसे ये डेरिवेशन भी पूछा जाएगा कि किसी भी पॉइंट के कारण, किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए। तो इसके लिए आपको जो पोटेंशियल का डिफिनीशन है ना, जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिकैप करना होगा। वो अभी रिकैप कराएंगे हम डेरिवेशन के बाद। देखिए क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए आपका एक पॉइंट चार्ज है Q, है ना। एक पॉइंट चार्ज ले लिया आप Q, और एक पॉइंट है यहाँ पे P। ये पॉइंट चार्ज Q है, एक पॉइंट है P, यानी पॉइंट चार्ज जो Q है उससे R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है P। इस R डिस्टेंस पे आप, इसके कारण आप पोटेंशियल पता करना चाहते हैं। हमारा एम क्या है ना, टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस चार्ज के कारण P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये पता करना आपका एम है। तो आपको बता चुके हैं डिफिनीशन पोटेंशियल का क्या होता है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बताने का एक ही तरीका है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर इस पॉइंट पे हम रखेंगे, है ना। क्या बोले, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर इस पॉइंट पर रखेंगे। ऐसा करने में जो वर्क डन होगा, क्या बोले, ऐसा करने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन क्या कहलाता है, उस पॉइंट का, दिए गए पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाइए, ये इन्फिनिटी है, लेट अस सपोज ये इन्फिनिटी है ना। ये आपका एज्यूम कर लिए कि ये पॉइंट आपका इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी हो गया। अब इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर एक +1 कूलम का चार्ज ला के रखेंगे, तब जो वर्क डन होगा वही वर्क डन क्या बता देगा, इस P पॉइंट का पोटेंशियल बता देगा। इतना तो आप समझते हैं, है ना। सिंस हम जानते हैं फॉर डिफाइनिंग पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, है ना, ड्यू टू अ चार्ज, किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे ड्यू टू अ चार्ज, उस चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं, है ना। क्या करते हैं, वी पुट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। जो हमारा दिया गया पॉइंट है वहाँ पे हम लोग ले जाके क्या करते हैं, रखते हैं, है ना। और आपको ये पता होगा कि एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल होता है 0, है ना, बता चुके। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होता है आपका, 0 होता है। ये बात आप समझते होंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग अपना डेरिवेशन चालू करेंगे। इस डेरिवेशन को करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, P पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में, P पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। अरे यार, इन्फिनिटी से आप P पे ला के रख रहे होंगे, किसी भी रास्ते से रख सकते हैं। ये भी पता है कि हर रास्ते से वर्क डन सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है ना। और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे। तो ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएट में कहीं आप एक पॉइंट मान लीजिए A, है ना, A पॉइंट मान लीजिए। इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं होगा एक पॉइंट ये। तो लिखेंगे कंसीडरिंग, क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग टू इंटरमीडिएट पॉइंट, 2 इंटरमीडिएट पॉइंट मानिए, कंसीडरिंग टू इंटरमीडिएट पॉइंट, है ना। 2 इंटरमीडिएट पॉइंट कंसीडर करिए A एंड B। ठीक है,
दो इंटरमीडिएट पॉइंट हम कंसीडर कर लीजिए ए और बी, ये ए है और ये क्या है आपका बी है ना। दोनों के बीच का दूरी आप मान लीजिए डेल्टा आर है। कितना दूरी मान लीजिए दोनों के बीच का, डेल्टा आर। समझिएगा क्या बोले, ये दो डेल्टा आर छोटा सा कोई डिस्टेंस है, एक फाइनाइट डिस्टेंस है इसके बीच का। ये तो यहाँ से लेके पी ये तो इन्फिनाइट है भाई, लेकिन यहाँ से ये डेल्टा आर एक फाइनाइट डिस्टेंस है। अब क्या करना है आपको, वर्क डन तो आपको यहाँ से यहाँ का ही निकालना है, लेकिन इकट्ठे यहाँ से यहाँ का वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। आप छोटा सा इक्वेशन लिखिए, आप मानिए कि हम एक कूलम चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ रख रहे होंगे, मतलब एक कूलम चार्ज को जो है आप यहाँ से उठा के क्या कर रहे होंगे, यहाँ रख रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए कि ए पॉइंट का दूरी जो है यहाँ से आर डैश है ए से। क्यों ऐसा कर रहे हैं जो बताएंगे, अभी बी पर बाद में ला कर रखेंगे। आप कंसीडर कर लीजिए ना कि ए पॉइंट है इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं, इसका दूरी इस चार्ज से आर डैश है। अब सोचिए इन्फिनिटी से चार्ज को हम यहाँ ला के रख दिए, प्लस एक कूलम चार्ज को यहाँ ला के रख दिए। ठीक है, समझिएगा दो पॉइंट है ए और बी है ना, हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके बीच का जो दूरी है, हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल्स डेल्टा आर। दोनों के बीच का दूरी क्या है यार, डेल्टा आर। यह मान लिया है। अभी है, अगर मान लीजिए कि इफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी जो एक कूलम का +1 कूलम का चार्ज है वो ए पर है, एट ए है ना, वो कहाँ पे है आपका ए पर है, और यहाँ पे चार्ज Q है और ए पर इसे आर डैश दूरी पर एक चार्ज है एक कूलम का, तो है ना, कहेंगे देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो रिपल्सन का फोर्स होगा, देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन किसके बीच में, Q एंड 1 कूलम। Q और +1 कूलम के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो क्या होगा। अभी आप वर्क डन बाद में निकालिएगा, पहले आप ये है कि एक चार्ज इन्फिनिटी से हमको P पे मूव कराना है। हम ये मान लिए कि इंटरमीडिएट इस दोनों के बीच में एक पॉइंट P है, A है, जहाँ पे अरे यार इस रास्ते से जब ला रहे होंगे, किसी भी रास्ते से ला सकते, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा वो चुन रहे हैं। मान लीजिए इस रास्ते से ला रहे होंगे तो कभी A पे पहुंचा होगा ही, तो हम उस पॉइंट को पकड़ के बैठ गए कि हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रुकते हैं, होल्ड करते हैं और मानते हैं कि +1 कूलम का चार्ज कहाँ पर है, ए पर है। तो जब जिस इंस्टेंट पे +1 कूलम का चार्ज ए पर होगा, उस इंस्टेंट पे इसके और इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये कूलम्स लॉ से पता चलेगा, और वो रिपल्सिव फोर्स होगा। देखिए ये तो पता है कि सोर्स जो आपका टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हम इसको भी पॉजिटिव माने हैं। कहिएगा इसको निगेटिव नहीं मान सकते, तो मान सकते हैं। पॉजिटिव के साथ डेरिवेशन कर ले रहे हैं, निगेटिव केस का चर्चा डेरिवेशन के बाद हम लोग कर लेंगे, है ना। तो ये प्लस है और ये भी प्लस, इसको दूर भगाएगा। ये दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन F, जो हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। क्या होगा, F इज इक्वल टू, जानते हैं आप क्या लिखिएगा, F इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 है +Q और वो है आपका +1 कूलम, और बटा यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, R डैश, तो लिखिएगा R डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंस है ना, now the charge is moved to B। अब चार्ज को मूव किए B पर विदाउट एनी एक्सेलरेशन। याद रखिएगा कोई एक्सेलरेशन नहीं है आपका, है ना, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ऐसे कहिए, नाउ द चार्ज इज मूव टू B, चार्ज को B तक मूव करा दी, है ना। एक्सेलरेशन वाला चर्चा भी नहीं करते, फिर आप कंफ्यूज होइएगा, है ना। B पे हम क्या कर दिए, मूव करा दिए। ए पर इतना फोर्स लग रहा था, बी पे जब मूव कराएंगे तो ऐसा करने में कितना वर्क डन होगा, है ना। तो देन जो आपका वर्क डन होगा, वो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट है ए से बी का, डेल्टा आर, और फोर्स इधर है लग रहा है, देखिए प्लस चार्ज है ना, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, है ना। तो cos 180, वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो वेक्टर है ना डेल्टा आर वाला, इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखिएगा, तो डेल्टा आर वाला वेक्टर निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो वो निगेटिव होगा। तो अगर आप cos 180 नहीं भी लिखते हैं ना यहाँ पे, तो डेल्टा आर को माइनस में मान लीजिएगा। क्या बोले कि अगर यहाँ पे cos 180 आप नहीं भी लिखते हैं तो डेल्टा आर को अगर आप माइनस में मान लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है जो बताते हैं, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना ये है
कि यहाँ पे लिख लिए, इसीलिए आप वर्क डन बराबर क्या लिखिएगा, फोर्स डेल्टा आर और क्या कॉस 180। तो कॉस 180 तो माइनस होता है, तो लिख दीजिए माइनस, ध्यान दीजिए क्या लिख दीजिएगा, माइनस, और फोर्स के जगह पे क्या लिखिएगा बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये और इंटू क्यू बटा आर डैश का स्क्वायर, क्यू बटा आर डैश का स्क्वायर कर लिया क्या, क्यू बटा आर डैश का स्क्वायर, ये लिख दिए फोर्स के जगह पे, और डेल्टा आर, ठीक है ना, और कॉस 180 की जगह तो -1 लगा ही दिए, तो क्या लिख दिए हम लोग यहाँ पे, डेल्टा आर लिख दिए। ये जो आ गया आपका वर्क डन आ गया, ये आपका क्या आ गया, वर्क डन, है ना, डेल्टा डब्लू मतलब वर्क डन, है ना, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन हुआ, डेल्टा डब्लू यहाँ पे हम लोग पता कर लिए, ठीक है ना। फॉर लिमिटिंग केस, लिमिटिंग मतलब अगर बहुत छोटा, फॉर लिमिटिंग केस कहने का मतलब क्या है, ये तो एक फाइनाइट डिस्टेंस ले लिए, अगर मान लीजिए कि बहुत, हम लोग जो काम करते हैं लिमिटिंग केस के लिए करते हैं, लिमिटिंग मतलब बहुत छोटे, मतलब जो डिस्टेंस है उसको इन्फिनाइटेसिमल या स्मॉल टुकड़ा में बांट के करते हैं। कारण क्या है कि बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए करेंगे तो वेरिएशन होने का संभावना कम रहेगा, है ना, छोटे छोटे इंस्टेंट के लिए निकालेंगे। लिमिटिंग केस कहने का मतलब क्या कि डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो मतलब डेल्टा आर का वैल्यू बहुत, जीरो टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो नहीं है, जीरो के बहुत नजदीक है, 0.0000001 ऐसा होना है ना। तो उस समय आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू को डी डब्ल्यू, ये सब डिफ्रेंसिएशन में आपको बचपन में पढ़ाया जाता है, हम भी डिफ्रेंसिएशन पढ़ाते हैं तो ये बात जरूर बताते हैं। के क्यू बटा आर डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के क्यू लिख दिए, के क्यू बटा आर डैश का स्क्वायर, और डेल्टा आर को डी आर लिख दीजिएगा, है ना। लिमिटिंग केस में डेल्टा आर डी आर हो जाएगा, बहुत छोटा इंस्टेंट में, इस ए और बी को बहुत छोटे इंस्टेंट में बांट दिए। आपके दिमाग में एक सवाल स्ट्राइक कर रहा होगा, वो पहले क्लियर कर दे कि जब हमको यहाँ से यहाँ उठा के रखना है तो हम फिर ये क्यों कर रहे हैं, पहले ए बी निकाले फिर उसको बहुत छोटा मान लिए। तो देखिए एक छोटे से इंस्टेंट के लिए, एक छोटे से डिस्प्ले, इंस्टेंट मत बोलिए, एक छोटे से डिस्टेंस के लिए, इंस्टेंट मतलब होता है समय अंतराल, समय अंतराल का बात नहीं करेंगे, यहाँ पे दूरी है, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, बहुत छोटा मतलब 0.0000 टाइप डिस्प्लेसमेंट, काफ़ी छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम वर्क डन पता कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन एक ऐसा हथियार है जिसके मदद से हम लोग बड़ा वाला वर्क डन भी, मतलब एक छोटा सा इन्फिनिटी से लेके इस पी पॉइंट तक एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन पता कर लिए, वो डिस्प्लेसमेंट डी आर है ना। तो ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन पता कर लेंगे तो ये छोटा मिला के ये पूरा वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। इसके लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो इंटीग्रेशन है। तो पहले काम कर रहे हैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालने का, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन आ गया, है ना। लिखेंगे फॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक टोटल वर्क डन है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, है ना, इन्फिनिटी टू पी, पी का कितना दूरी पे है, आर दूरी पे है। तो क्या करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू को डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे यार, माइनस के क्यू आर डैश का स्क्वायर और क्या डी आर, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे देखिएगा, देखिए ये तो आपका, ये तो डेल्टा डब्ल्यू का इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अगर आप डेल्टा डब्ल्यू का बात करते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। लेकिन ये आर जो डी आर है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, हमको एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो कहाँ तक के लिए निकालना है, ठीक है। एक्चुअली में जो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक निकालना है, आर दूरी तक, यानी शुरुआत में लोअर ये हो गया आपका इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर दूरी पर आपको मूव कराना है, ठीक है। यानी जो आपका चार्ज था पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे, अब कहाँ है, आर पर है। तो इन्फिनिटी से लेके आर तक आप मूव करा देंगे, मतलब सोच लीजिए छोटा सा वर्क डन निकाल लिए हम डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए, अब बड़ा खेल करेंगे, मतलब उसको जोड़ेंगे, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ेंगे, इन्फिनिटी से लेके कहाँ पे, पहले इन्फिनिटी पे था, अब हमको कहाँ पे रखना है कूलम चार्ज को, आर पे रखना है। तो इन्फिनिटी से लाके कहाँ पे रख देंगे हम उसको, आर पे रख देंगे। अब आपको करना है इंटीग्रेशन, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए जो कांस्टेंट है के क्यू कांस्टेंट है, ये आपका, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया यार, ये कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू नहीं, है ना, ये कैपिटल क्यू है, ये वाला चार्ज है ना, इसी के और इसके बीच में ना फोर्स पता किए हैं। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दीजिए सबसे पहले, यानी माइनस के क्यू को आप बाहर रखिए, अंदर किसका इंटीग्रेशन होगा, 1/r डैश का स्क्वायर और डी आर, है ना। कहाँ से कहाँ तक भाई, तो इन्फिनिटी से लेके आर तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब क्या है कि W बराबर लिखेंगे आप माइनस के क्यू,
है ना। क्या लिखेंगे आप, W बराबर माइनस के क्यू इन, अब देखिए इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आर डैश का इंटीग्रेशन करना है ना उसके रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करिएगा बोलिए, 1/x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा 1 ये इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा बताइए। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि ये आर डैश है, तो यहाँ भी आर डैश लगेगा तब ना, सेम फंक्शन है, तो इसको आप ना डेल्टा आर डैश मान लीजिए। डैश मानने से पता है क्या होगा, बताते हैं। क्योंकि जिसका लगना चाहिए कि सेम फंक्शन के रूप में, ऐसे तो सेम फंक्शन ही डेल्टा आर डैश है, वो डेल्टा आर, इसको आर डैश माने तो इसको डेल्टा आर डैश मान लीजिए। ये बड़ा दूरी और उसी के करस्पॉन्डिंग ये छोटा दूरी, तो दोनों में डैश लगा देते हैं जिससे आप फील कर पाइए, और कुछ है नहीं। डेल्टा आर डैश डी आर डैश डैश डैश। अब देखिए 1/x² का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में जब आप करिएगा ना, तो -1/x होता है। कैसे, वो रूल पता होना चाहिए। पावर में क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको करिएगा ना, तो ये -1/r डैश आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन है सिंपल, -1/r डैश आ जाएगा। इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, r तक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो W बराबर क्या हो गया, -kq अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो गया, -1/r और माइनस माइनस प्लस क्या, 1/∞। अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। कहिएगा यहाँ पे प्लस क्यों आया, तो फॉर्मूला में तो माइनस है ही, फॉर्मूला में माइनस है ही हमारे पास, और एक ये तो माइनस है ही, और प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/∞ आपका 0 होता है। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो W बराबर बच गया -kq, और ये 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी kq/r, kq/r। यानी यहाँ से आप जानते हैं क्या लिख दीजिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, आप निकाल लिए kq/r, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ये आर डैश, क्योंकि ये भी आपको बता दी, इससे कोई नाम है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा सा उसको इंप्रूव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, चूंकि आर डैश है, बड़ा दूरी आर डैश है, तो छोटा दूरी डेल्टा आर डैश, बड़ा दूरी को आर मानते तो ये डेल्टा आर होता है। एक्चुअली में आर यहाँ मान चुके हैं, इसीलिए इसको डेल्टा, इसीलिए पहले डेल्टा आर डैश यानी डी आर डैश के लिए काम कर दिए, और फिर पूरे के लिए कर दिए, इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक के लिए कर दिए। आ गया ये वर्क डन, आ गया kq/r, यानी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर आप पी पॉइंट पे रख दिए। इन्फिनिटी से लाके पी पॉइंट कितना दूरी पे है, यानी पहले वो क्यू चार्ज से पहले 1 कूलम चार्ज होगा इन्फिनिटी दूरी पे, और जहाँ पे रखे वो क्यू चार्ज से कितना दूरी पे है, r, तो इन्फिनिटी और r के बीच में इंटीग्रेट कर दिए। यानी 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर पी पॉइंट तक रखने में इतना वर्क डन हुआ है, kq/r। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बढ़ेंगे, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए क्या बोले, अब आप देख लिए, यहाँ पे क्या देख लिए, जो आप पढ़े उसका मुख्य हिस्सा यही है भाई, कि मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है Q, है ना, इससे r दूरी पर एक पॉइंट है P, है ना। क्या बोले, इससे r दूरी पर एक पॉइंट क्या है आपका P। इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहाँ पे ला के रखने में जो वर्क, यानी एक चार्ज था, कहाँ पे चार्ज था आपका, इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। इन्फिनिटी मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे प्लस 1 कूलम का चार्ज था, इसको आप उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसा करने में जो वर्क डन हुआ है, वो वर्क डन आपको पता है कितना है, वो वर्क डन आप निकाल चुके हैं ना, वो वर्क डन आप लाए हैं। वर्क डन इज इक्वल टू क्या, kq/r, ये q चार्ज, ये kq/r, k मतलब आप क्या लिखिएगा, 1/4πε0, और क्या q/r, k का मतलब होता है, ये वर्क डन आप निकाल लिए, है ना। बाय डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का डिफिनीशन है, बाय डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, जो आपको पहले ही बताया जा चुका है। पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या है कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर रखने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल है, इसीलिए यही वर्क डन पोटेंशियल होगा। मतलब क्या, 1/4πε0 और क्या q/r, ये इसी को आप लिख सकते हैं kq/r। अब आप देखिएगा ये r दूरी, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि v इज़ द, ऐसे लिखने का मतलब कि v r का फंक्शन है ना, ये आप लिख दीजिएगा kq/r। ठीक है, ये आ गया kq/ क्या हो गया, r हो गया। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये आ गया आपका, ये पोटेंशियल का डिफिनीशन यही है कि 1 कूलम चार्ज को उठाने के रखने में जो वर्क डन है वो कैलकुलेट कर लिए, और वही वर्क डन किसके बराबर हो गया, वही वर्क डन आपका पोटेंशियल के बराबर हो गया। ये तो आप निकाल ली यहाँ से पोटेंशियल। अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे क्यू चार्ज को प्लस में लिया, आपको बोले भी थे माइनस के लिए भी ये सही होगा, याद रखिएगा। अगर ध्यान रखना है आपको, इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव, अगर क्यू आपका पॉजिटिव है
तो आपका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं कि क्यू निगेटिव नहीं हो सकता, अगर क्यू निगेटिव है तो जो आपका उस पी पॉइंट का पोटेंशियल है वो क्या होगा, आपका निगेटिव, है ना, ध्यान रखना है। इसीलिए ये फॉर्मूला जो होता है दोनों चीज़ के लिए होल्ड करता है, यानी अगर क्यू चार्ज प्लस है तब भी और क्यू चार्ज माइनस है तब भी। जब प्लस रहेगा तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के इक्वेशन में वेक्टर है तो वेक्टर साइन के कारण हम वेक्टर डायरेक्शन निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइन ही रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि -5 कूलम है तो यहाँ पे माइनस लगाइएगा, यानी पोटेंशियल के इक्वेशन में माइनस का साइन जरूर लगाइएगा। इसीलिए आप लिखिएगा क्या कि ऑलवेज यूज द साइन ऑफ चार्ज, जो चार्ज का साइन है ना, ऑलवेज यूज द साइन ऑफ चार्ज इन द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल, है ना, इन द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल। जो आपका पोटेंशियल का इक्वेशन है, ठीक है, उसके लिए आप ऐसा काम करेंगे, ठीक है। चार्ज का साइन भी रखना होता है, प्लस चार्ज है तो प्लस, और मैं तब ना प्लस रखेंगे तो पोटेंशियल प्लस में आएगा, और माइनस रखेंगे तो आपका पोटेंशियल किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये बात, अब देखिए थोड़ा सा चर्चा इसमें ग्राफ पे हम लोग करते हैं। देखिए ये आप देखिएगा, सिंस V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, V क्या है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। जैसे जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानते क्या है, इफ़ R टेंड्स टू इन्फिनिटी V टेंड्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि समथिंग बटा इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो अगर R इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो V जीरो की ओर बढ़ेगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अगर R बराबर इन्फिनिटी हो गया तो V बराबर जीरो हो गया। ये बात तो हम आपको बताए भी हैं क्या, कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। ये इक्वेशन से भी हम इस बात को प्रूफ कर लिए कि इन्फिनिटी पे अगर कोई पॉइंट है तो सीधे सीधे उसका पोटेंशियल आप क्या कहिएगा, जीरो। और ग्राफ भी बनाने सीख जाइए। अगर मान लीजिए कि क्यू चार्ज, अगर क्यू जो है आपका पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव करने का मतलब ये इस तरीके का केस है, ग्रेटर देन जीरो है ना। ऊपर लिख दिए क्या ज़्यादा, हाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं। क्या बोले, अगर आपका क्यू चार्ज पॉजिटिव है ना, यानी क्यू आपका पॉजिटिव है, तो V और R का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, जब पॉजिटिव है तो और जब निगेटिव है तो, दोनों बता देते हैं। इफ़ Q इज़ निगेटिव, मतलब Q आपका क्या है, निगेटिव है, तो दोनों केस में आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। अगर पॉजिटिव है तो ये ले लीजिए आप पोटेंशियल, और ये ले लीजिए R। आपको तो पता है कि रिलेशन किस चीज़ का है, रिलेशन आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है ना। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो क्या कहिएगा, और यह पता है कि जब Q पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से आप काम कर लीजिए, है ना, ये ग्राफ हो गया। लेकिन अगर Q निगेटिव है तो पोटेंशियल निगेटिव होगा, तो ऊपर अगर V है तो नीचे क्या होगा, -V। ये बनेगा चौथा क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना, ये किस में बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये बनेगा चौथा क्वाड्रेंट में। V निगेटिव में होगा और ये क्या है आपका R, है ना, V निगेटिव में होगा और ये क्या होगा, R। देखिए इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर, ग्राफ का नेचर क्या है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो होगा वो ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो नेचर क्या होगा भाई मेरे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। ये कभी भी फिजिक्स में बताए भी हैं ग्राफ में, कभी भी फिजिक्स में जो है आपका अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है दो क्वांटिटी के बीच में, तो ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। चूंकि बताए कि अगर Q पॉजिटिव होगा तो V भी पॉजिटिव होगा, तो V पॉजिटिव यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, Q निगेटिव होगा तो V भी निगेटिव होगा। ये कहाँ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ बन रहा है ये ग्राफ यार आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब देखिए, अब आप तीन चीज़ पढ़े, एक पढ़े फोर्स, एक पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक पढ़े फोर्स, एक पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीन चीज़ पढ़े, तीनों के इक्वेशन में आया है। फोर्स का इक्वेशन देखिएगा तो दिखाई देगा आपको ये R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। E का इक्वेशन देखिएगा तो ये भी दिखाई देगा कि ये R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन V का इक्वेशन देखिएगा तो ये जो होगा ये R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तीनों में क्या संबंध है ना, तो ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में तो सेम टाइप का रिलेशन है दूरी के साथ, है ना, लेकिन इसमें इसका मतलब ये है ना कि ये देखिए R बढ़ेगा, जैसे आप ऐसे समझिए ना, अगर R को आप कर दिए दुगना, 2 टाइम्स बढ़ा दिए, 2 टाइम्स बढ़ाइएगा तो 2 का स्क्वायर टाइम्स, 2 का स्क्वायर टाइम्स करने का क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर टाइम्स करने का मतलब है कि 4,
ये होगा 1/4 हो जाएगा। ये दुगना करिएगा ना इसको तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और इसको दुगना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। कहने का मतलब जब दूरी बढ़ाएंगे ना तो ई में ज़्यादा बड़ा चेंज आएगा। मतलब इसमें दूरी को दुगना किए, इस केस में भी दूरी को दुगना किए, इसमें दूरी को दुगना किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो गया और इसमें आधा ही हुआ। मतलब ये घटा लेकिन कम घटा और ये ज़्यादा घटा है। ठीक है, तो जब ग्राफ बनाया जाता है एक्चुअली में दोनों का ग्राफ का नेचर सेम होगा, दोनों ग्राफ जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। ठीक है, लेकिन जो इसमें वेरिएशन है इसमें छोटा वेरिएशन आएगा और कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में बड़ा वेरिएशन आएगा। तो जब दूरी के साथ ग्राफ बनाया जाता है ना तो देखिए इधर तो हम लोग दूरी रख देते हैं, इधर क्या करते हैं दूरी रख देते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड या भी रख दीजिए। मान लीजिए अगर एक ही साथ दोनों का ग्राफ दे देगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस कंडीशन में ई और आर का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जो ई होगा उसका वेरिएशन, ई का वेरिएशन बड़ा होगा और भी का वेरिएशन क्या होगा छोटा। तो देखिए ऐसे होगा, ये मान लीजिए हम भी बना दिए, ये मान लीजिए हम क्या बना दिए भी बना दिए, और जब आप ई बनाएंगे ना तो देखिए ई ऐसे बनेगा। देखिए ये ब्लैक मार्क इससे बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका ई है और ये क्या है भी है, यानी इसका वेरिएशन कम है और इसका वेरिएशन क्या है ये तेजी से घट रहा है और इसका वेरिएशन धीमा है। ठीक है ना, ये रिलेशन आपको बता दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह का ग्राफ जो है कभी भी आपसे कहीं भी, खास करके सीबीएसई बोर्ड वगैरह के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। नीट वगैरह में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक्चुअली में मैथमेटिक्स है, मैथ वाला बच्चा समझता है, लेकिन बायो वाले बच्चे इसको थोड़ा सा समझने में ये करते हैं, इसलिए आपको हम दुगना वाला एग्जाम्पल करके दिखा दिए। v का वेरिएशन कॉम्परेटिवली छोटा होगा और e का वेरिएशन कॉम्परेटिवली बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर के साथ वो इन्वर्स होल्ड कर रहा है, इसीलिए e और v दोनों का ग्राफ आपको बना के बता दिया गया। तो ये हुआ कि पॉइंट चार्ज के कारण जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, है ना, क्या बोले, पॉइंट चार्ज के कारण जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना होगा, तो उससे रिलेटेड सारा जानकारी बता दिए। अब है कि अगर ग्रुप ऑफ चार्ज है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस है, तो उसके कारण हम किसी दिए गए पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ये काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हैं और भी जगहों पर कर चुके हैं, यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी, है ना, एक पॉइंट पी है जिसपे आपको पोटेंशियल बताना है। एक चार्ज के कारण, जो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ और 0.09 मीटर अवे है। वो क्या है आपका 0.09 मीटर अवे, दूर है, यानी एक चार्ज यहाँ पे है ना, ये चार्ज इस पी पॉइंट से कितना दूर पे है, 0.09 मीटर दूर है। ठीक है ना, ये हो गया। और ये चार्ज जो दिया हुआ है ये कितना है 4 × 10⁻⁷। तो कह रहे बताइए यहाँ पे पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा। तो सिंपल है ना, v = क्या बताए 1/4 πε0 और इंटू Q/r, अभी बताएं सिंस आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं ना अभी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो v = इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9 पता होना चाहिए, और Q आपका क्या है 4 × 10⁻⁷ दिया हुआ है इतना कूलम, और दूरी r 0.09 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻2, 9/100, यही ना होगा 0.09, तो लिख दिया 9 × 10 क्या लिख दिया -2 लिख दिए। अब क्या करेंगे 9 को मार गिराएगा, है ना, 9 को क्या करेगा मार गिराएगा, और ये जो हो गया आपका v बराबर क्या बचेगा, फिर v बराबर आप यहाँ से लिखिएगा 9 कट गया 4, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 ये होगा आपका 4 और इंटू 10⁻9 है। ठीक है, और 10⁻9 है -7 + 2, है ना, देख लीजिए ये 9 हो गया -7, ये -2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो 9 2 11, है ना। क्या लिखेगा आप यहाँ से, आप यहाँ से लिखिएगा 9 2 11, है ना, तो 9 2 11 हो गया आपका, और 11 में से चला गया 7 तो बचेगा 4, तो 4 × 10⁻4 वोल्ट पोटेंशियल होगा उस दिए गए पॉइंट का। यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली में, जो आप पढ़े हैं उस चीज़ को इलस्ट्रेट कर देने के लिए, क्लियर करने के लिए ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। बी भी है इसमें आपका, बी पोर्शन में क्या कह रहा है यार, बी में कह रहा है कि हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, एक चार्ज है 2 × 10⁻⁹ कूलम, उसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ला के रखना है, कितना वर्क डन होगा। तो सिंपल है ना
किसी भी पॉइंट पे हमको, अगर हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, कितना पोटेंशियल इस पॉइंट का हम पता कर लिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, अब इस पे ला के रखने में वर्क डन क्या होगा, तो लिखेंगे सिंस वोल्टेज बराबर क्या होता है, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क डन बटा चार्ज। इन्फिनिटी से ला के रखते हैं तो भी लिखते हैं, और ऐसे डेल्टा भी लिखते हैं, तो इन्फिनिटी से ला के रखना है, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है यार, वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, क्यू नॉट इंटू वी, क्यू नॉट इंटू वी, है ना। क्यू नॉट कितना है, किस चार्ज, जिस चार्ज को उठा के रख रहे हैं, है ना, कितना चार्ज को उठा के रखना है यार, 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और वोल्टेज यानी पोटेंशियल उस पी पॉइंट का क्या है आपका, पोटेंशियल निकाल चुके हैं, 4 इंटू 10⁻4, है ना, 4 इंटू 10⁻4 निकाल चुके हैं ये। 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 10⁻9 में से 4 जाएगा -5 वोल्ट, है ना। क्या हो गया, वोल्ट नहीं सॉरी वर्क डन है ना, तो जूल होगा। तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल आ गया। अब देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, 8 इंटू 10⁻9 में से 4 जाएगा, है ना, -9 + 4, तो -9 + 4 क्या हो जाएगा, -5। अब इसमें देखिएगा ये एक क्वेश्चन और है, इसमें ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, तो बोलेंगे नहीं करेगा, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरेटिकली भी एनसीईआरटी में ही ये दिया हुआ, उस क्वेश्चन के साथ ही डज द वर्क डन हेयर, डज द वर्क डन हेयर, जो यहाँ पे वर्क डन है, डज द वर्क डन हेयर विल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, विल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, है ना, विल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। ठीक है, क्या वो डिपेंड करेगा, तो आंसर में क्या लिखेंगे, क्या वो डिपेंड करेगा, तो कहेंगे नहीं करेगा। यार इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में कोई भी मूवमेंट जब होगा यहाँ पे, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कारण क्या है कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में कभी भी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बहुत बार बोल चुके हैं, आंसर में होगा नो, नहीं करेगा। रीजन भी बता चुके हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण दिए गए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से। देखिए अब क्या बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है पी, आप ऐसे समझिए एक पॉइंट है पी, है ना, एक चार्ज आपका Q1 है, एक चार्ज आपका Q2 है, एक चार्ज आपका Q3 है ना, इस तरीके से n चार्जेज रखा हुआ है, और सब के कारण इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो मान सबका यहाँ पॉइंट से दूरी मान लीजिए ये वाला दूरी R1 हो गया, है ना, ये वाला दूरी R2 हो गया, ये वाला दूरी R3 हो गया, है ना, उसी तरीके से ये वाला दूरी क्या हो गया, Rn हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन वाला लफड़ा नहीं, इधर उधर, स्केलर है, सीधे जोड़ देना आपको सब के कारण निकाल के। अब देखिए Q1 के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1 क्या होगा भाई, उसको V1 मान लीजिए, क्या हो जाएगा K Q1 और यहाँ से यहाँ का दूरी R1, बताया ना कि Q बटा R सिंपल, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, तो Q तो Q1 है और दूरी क्या है आपका R1, तो K Q बटा R1। सिमिलरली ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2, Q2 के कारण आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो लिखेगा V2 क्या K Q2 और बटा R2। उसी तरीके से ड्यू टू Qn, है ना, क्या लिख दीजिएगा आप, Qn के कारण क्या लिख दीजिएगा Vn इज इक्वल टू क्या होगा K Qn बटा Rn, सिंपल कर लिया आप इस तरीके से। अब आपको नेट पोटेंशियल, इसीलिए नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसीलिए पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल क्या होगा भाई, आपसे अगर पूछता है व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, है ना, तो पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो लिखेंगे V बराबर, सबको जोड़ दीजिए, V1 + V2 + V3, ऐसे डैश जितना भी है सबको जोड़ दीजिए, सिंपल विदाउट वेक्टर, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको स्केलर मेथड से, नॉर्मल ऑर्डिनरी अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं, स्केलर का प्रॉपर्टी है ये। तो V1 है K Q1 बटा R1, तो K कॉमन ले लीजिए, है ना, K कॉमन ले लीजिए और लिखते चले जाइए Q1 R1 प्लस क्या Q2 बटा R2, है ना, ऐसे डैश डैश करके क्या Qn बटा Rn, Qn बटा Rn,
इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन जनरल अगर आपको लिखना पड़े तो इन जनरल आप क्या लिखेंगे पता है, इन जनरल आप लिखेंगे V इज इक्वल टू वही V बराबर यानी नेट पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे आप इन जनरल अगर आपको लिखना पड़ेगा तो चलिए इधर हटा देते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं ना K क्या है, K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ही आपको बता चुके हैं, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखते हैं। तो इन जनरल अगर आपको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखिएगा, है ना, इन जनरल अगर आपको लिखना पड़ेगा तो इन जनरल आप इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे बोलिए, इन जनरल यू कैन राइट व्हाट, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K जो लिख दीजिए, और समेसन, समेसन का मतलब जानते हैं ना, समेसन ऑफ QI और बटा RI वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n, वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वही QI बटा RI, I का वैल्यू 1 से n तक, Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2 प्लस Q3 बटा R3। इस तरीके से आप काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं आएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये देख लिया। और ध्यान रखिएगा कभी भी एक चार्ज के कारण निकालेंगे तो दूसरा उसको प्रभावित नहीं करेगा, ये हमेशा से होते आया है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये फोर्स में भी हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हुआ और ये पोटेंशियल में भी हुआ। अब पता है अनेकों एग्जाम्पल मिलेगा, इस तरीके का आपको ढेरों एग्जाम्पल मिलेगा। मान लीजिए ना कि एक तरह आपको क्वेश्चन दे दिया और कहा कि देखिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये एक स्क्वायर है ना, इसके यहाँ पे Q Q Q Q चार्ज रख दिया है यहाँ पे यार, Q Q Q Q रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कहेगा इसके सेंटर पर एक पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालिए। याद आप रिकैप करिए, ऐसा काम हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हैं। कहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। तो फोर्स और फील्ड में क्या था कि डायरेक्शन का लफड़ा था, यहाँ पे कोई लफड़ा ही नहीं है। इसके कारण निकाल लीजिए, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। तो ये पता नहीं ये वाला दूरी क्या होता है, ये पूरा जो दूरी होता है √2a होता है, स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है। तो √2a का आधा a/√2 होता है। क्या होता है √2a का आधा, a/√2, है ना, a/√2। तो ये a/√2 हो गया, ठीक है, a/√2 सबसे वही दूरी होगा, a/√2 a/√2 a/√2। चार्ज भी सब सेम है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो कहिएगा P पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल होगा इसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा KQ और आपका क्या a/√2 हो गया। फिर अगले के कारण क्या होगा, इसके कारण भी वही होगा KQ a/√2, ठीक है। फिर इसके कारण भी वही होगा KQ और क्या a/√2। फिर इसके कारण भी वही होगा क्या, चारों के कारण तो सेम ही है ना, चार्ज भी सेम है, दूरी भी सेम है, तो बदलना कुछ है नहीं। आगे आपका एक, तो यानी सिंपल आप लिख सकते हैं 4 इंटू, एक ही चीज़ को 4 बार जोड़ेंगे तो 4 से गुना कर दीजिए, a/√2, है ना। तो क्या बचेगा 4√2 और KQ बटा a, यही आंसर है 4√2 KQ बटा a वोल्ट। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन और दे दे और कहे, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं अपना, और भी क्वेश्चंस करेंगे। बस यही है, चार्ज था अपना निकाल लिया पोटेंशियल, इस पे सबके कारण निकाल कर जोड़ दिए। अगर मान लीजिए एक माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगा दिए होते, वो भी काम करेंगे अभी, ठीक है ना, पहले नोट करिए इसको। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, मान लीजिए अगला इस तरीके का एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको और कहे भाई कि चलो ये एक स्क्वायर है, इसको स्क्वायर मान लीजिए, और यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे आपका -2Q और यहाँ पे Q, है ना, और यहाँ पे आपका क्या है 2Q, ठीक है, ये आप ऐसे कर लिए। अब आपसे कहेगा ये स्क्वायर साइड A है इसका, ठीक है, और कहेगा ये इसका सेंटर है, कहेगा बताइए P पॉइंट पे पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, सिंपल है ना, दूरी तो पता ही है अभी a/√2 है, तो पहले इसके कारण लिखिए यहाँ पे पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे KQ, है ना, KQ और क्या a/√2, ठीक है, यहाँ से यहाँ का दूरी। फिर इसके कारण, अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ध्यान देना होगा आपको, साइन जरूर लगाइएगा। फील्ड और फोर्स में ऐसा घटना नहीं घटता है, लेकिन आपका पोटेंशियल में साइन के साथ है, -2Q a/√2, ठीक है, a/√2। फिर इसके कारण KQ और क्या a/√2, और फिर इसके कारण क्या, इसके कारण है K और इंटू 2Q और a/√2। चारों के कारण लिख दी इस पॉइंट पे, डायरेक्शन निकालने का लफड़ा ही नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब ये दोनों कट जाएगा, क्यों, प्लस और माइनस सेम है,
कट गया। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं आपका 2√2 और KQ और A/√2, सॉरी √2 तो ऊपर ही चला गया ना, तो 2√2 KQ/A वोल्ट। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तरीका बता ही दिया, अगर वैल्यू भी दे देगा तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए अगर वैल्यू दे भी दिया तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, क्योंकि वैल्यू देगा तो बस क्यू के जगह पे वैल्यू रख देना और कुछ करना कहाँ है आपका। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और है, ये आपका है आपका 4 कूलम, 4 माइक्रो कूलम। ठीक है ना, वैल्यू दे के भी ये कैलकुलेट करा दे रहे हैं, और ये -2 माइक्रो कूलम, दोनों के बीच का दूरी है P नहीं, इसको 1 मीटर मान लीजिए, 1 मीटर। ये 4 माइक्रो कूलम चार्ज है, ये -2 माइक्रो कूलम चार्ज है। दो चार्ज आप देख रहे होंगे, एक 4 माइक्रो कूलम है और दूसरा क्या है आपका -2 माइक्रो कूलम। अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि एक पॉइंट P बताइए जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। कह रहा है क्या कि आप एक ऐसे पॉइंट का दूरी बताइए जहाँ पे आपका क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको, है ना। तो कह रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, है ना। एक ऐसा पॉइंट जो है बताना है, एक ऐसा पॉइंट का दूरी बताना है जो लाइन, मतलब एक ऐसा पॉइंट का दूरी बताना है जो उसी लाइन पे है, जो लाइन चार्ज को ज्वाइन कर रहा है। तो वही करें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, वेयर, जहाँ पे क्या होगा, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0, है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा यार, 0 होगा। ठीक है, क्या बोले, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होगा, आपका 0 होगा, बताना है उसके बारे में। तो बस आसान है ना, सॉल्यूशन लिखिए सबसे पहले और फटाक से बना दीजिए। ये दूरी तो 1 मीटर है ही, आप एज्यूम कर लीजिए ऐसा, है ना। आप क्या एज्यूम कर लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे कि ये आपका +4 माइक्रो कूलम है ही, है ना, 4 माइक्रो कूलम, और ये क्या है आपका -2 माइक्रो कूलम। मान लीजिए वो जो पॉइंट है उसका दूरी x होगा, यहाँ से ये वाला दूरी x मान लीजिए, तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, है ना। पूरा 1 है ना, तो ये x होगा, तो ये मान लीजिए इसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मैं एज्यूम कर लिए, तो इस पॉइंट पे इसके कारण, देखिए दोनों के कारण पोटेंशियल लिखिए, पोटेंशियल एट पॉइंट P = 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो पॉइंट हम एज्यूम कर ली इस पे पोटेंशियल 0 है, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल इसके कारण और इसके कारण निकालिए। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण, तो इसके कारण होगा K × 4 माइक्रो कूलम, यानी 4 माइक्रो कूलम यानी 4 × 10⁻⁻6, और यहाँ से यहाँ का दूरी x। ठीक है, और माइनस, क्यों माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि ये -2 माइक्रो कूलम, यहाँ पे प्लस ही करना था लेकिन ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, K और × 2 और × 10⁻⁻6 और बटा क्या 1 - x, और यही जो है आपका 0 है, यही क्या है आपका 0 है भाई। तो लिखिएगा K × 4, है ना, ये इंटू का साइन है, x से इसको एक्सचेंज मत कर लीजिएगा, स्मॉल x लिख देते हैं, ठीक है ना, तो लगेगा इंटू ही लिखा हुआ है 1 - x। ठीक है, K × 4 × 10⁻⁻6 और बटा x, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, K 2 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बटा 1 - x, 1 - x। ठीक है, K को मार गिराएगा, -6 को मार गिराएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 और इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 1 - x = x, 2 × 1 - x = x, तो हो जाएगा 2 - 2x = x। देख लीजिए ये 2 हो गया, 2 - 2x = x, तो 3x = 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा क्या 2/3, है ना। क्या आ गया, x बराबर SI यूनिट में लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 मीटर। 2/3 को आप क्या कर सकते हैं, 0.6666 करके होगा आपका 0.667 मीटर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। इस पॉइंट पे 0 था, मैंने एज्यूम कर लिया 0 है, तो 0.66 हो गया। ठीक है ना, 0.66 मतलब इधर होगा थोड़ा, क्योंकि ये पूरा 1 है, यहाँ पे 0.5 होगा बीच में, थोड़ा सा आगे बीच में 0.5 होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 0.6 होगा। मतलब जो पॉइंट का वैल्यू, जो चार्ज का वैल्यू छोटा है, हमेशा 0 पोटेंशियल वाला पॉइंट उसके नज़दीक होता है। याद रखिएगा, 0 पोटेंशियल पॉइंट, जिस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, 0 पोटेंशियल पॉइंट याद रखना है, 0 पोटेंशियल पॉइंट विल लाई नियर
विल लाई नियर द स्मॉलर चार्ज, नियर द स्मॉलर चार्ज, जो छोटा चार्ज है उसके नज़दीक लाई कर रहा है, देख रहे हैं ना, क्योंकि यार पूरा दूरी अगर 1 मीटर है, क्या बोले, अगर पूरा दूरी 1 मीटर है तो 0.66 तो बीच से आगे ही होगा। अब बीच से आगे मतलब छोटे वाले चार्ज के नज़दीक है। तो कभी मान लीजिए तुक्का भिड़ानो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो चार्ज का सिस्टम अगर है आपके पास और जीरो पोटेंशियल का पॉइंट आपको पता करना है, तो जीरो पोटेंशियल का पॉइंट हमेशा उस चार्ज के नज़दीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। छोटे वाले चार्ज के नज़दीक जीरो पोटेंशियल का पॉइंट होता है। क्या बोले, अगर दो चार्ज है और आपको पता करना है जीरो पोटेंशियल का पॉइंट, है ना, तो आप लोकेट कर सकते हैं, मेजर तो फॉर्मूला से करिएगा, लोकेट कर सकते हो उस पॉइंट को, कहाँ, छोटे वाले चार्ज के नज़दीक। यानी दो चार्ज के सिस्टम में अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों के कारण जीरो हो रहा है तो वो पॉइंट जरूर छोटे वाले चार्ज के नज़दीक होगा। लिख भी दिए हैं और कैलकुलेट करके तो आपको दिखाई हम प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसका फिर से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन आफ्टर हम लोग और कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। देखिए अब क्या देखेंगे और क्वेश्चन कर लेते हैं दो चार, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब में क्वेश्चन का बहुत महत्व है इस सब टॉपिक में, है ना। मान लीजिए स्क्वायर ही है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, है ना। एक क्वेश्चन है, कह रहा है ये सेंटर है पॉइंट पी, कह रहा है पी पॉइंट सेंटर पे, उसका पर पोटेंशियल बताइए क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा भाई साहब, तो सॉल्यूशन में आपको लिखना होगा पी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा, है ना, ये ए है, ये भी आपका ए है, ये क्या हो गया a/√2, ये दूरी तो जानते ही आप, ये बताने की जरूरत है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताना है। तो यार ऐसे भी देखिए v एट पॉइंट p क्या हो जाएगा, इसके कारण निकालिएगा, तो इसके कारण निकालिएगा तो हो जाएगा KQ, और ये दूरी हो गया a/√2, इसके कारण निकालिएगा तो KQ दूरी हो गया a/√2, इसके कारण निकालिएगा KQ दूरी हो गया a/√2, उसके कारण निकालिएगा KQ दूरी हो गया a/√2। माइनस क्यों लगा रहे, क्योंकि चार्ज माइनस में है ना। अब प्लस माइनस कट गया, नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे जीरो हो गया। इतना नहीं भी बनाते ना तो आपका काम हो सकता था, सिंपल तरीका है, जानते हैं कि K बाहर निकल जाता है Q/R, अगर नेट चार्ज जीरो है, Q 2Q और -Q, नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर नेट चार्ज जीरो आपको दिख रहा है तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उस केस में जीरो हो जाएगा। सीधे सीधे आप कर सकते हैं। और बनाने के अगर आप शौकीन हैं, बनाने का शौक रखते हैं तो आप बना सकते हैं। उस तरीके का एक और क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, आप अपने से बना लीजिएगा, है ना। चलिए आप अपने से बना के देखिएगा। नेट चार्ज ऐसे भी जीरो हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया Q, ये हो गया 2Q, यहाँ पे हो गया -2Q और यहाँ पे हो गया -Q। अब कहेगा बताइए P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। ढेरों क्वेश्चन, अब मान लीजिए कि ऐसे ना दे के वो डाटा के साथ भी देगा तो आपको घबराने हड़बड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। मान लीजिए कह दिया ना, ये आपका एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल का तो मतलब समझते ही होंगे, है ना। ये आपका क्या है, एक सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज R। रेडियस कितना है, R। अब इस सर्कल में चार्ज रखा हुआ है, कैसे, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, ऐसे करके पूरा 100 चार्ज रखा है, Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q 10 11 ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 25Q, उसी तरह 25 26 27 28 29 31 32 33 34 यहाँ पे पहुँच गए। ये हो गया आपका 50Q, ठीक है, 50Q यानी Q 2Q 3Q ऐसे करके 50 51 52 53 ऐसे करके पूरा रखा हुआ है। बस हम दिखा रहे हैं, जो बीच बीच में कहीं लिख दे रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे पहुँचे तो लौट के टोटल 100 चार्ज ऐसे रखा हुआ है, Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 100Q तक चार्ज यहाँ पे क्या है आपका रखा हुआ है। अब कहेगा बताइए फाइंड, क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द पोटेंशियल, क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर P ऑफ द सर्कल। जो सर्कल है ना, उसके सेंटर P पर आपको पोटेंशियल बताना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो क्या आप बता पाएंगे, तो आप कहिएगा भाई इसको कैसे जोड़ेंगे। पहले आप ऐसे समझिए, पहला चार्ज Q है तो आप ऐसे लिखिए V एट पॉइंट P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए। पहला चार्ज क्या है Q, दूरी तो सब सेंटर से सरकमफेरेंस का दूरी तो आर ना रहेगा, सब सेम रहेगा,
तो आप आर भी कॉमन ही ले लीजिए, क्योंकि सारा इक्वेशन में आर ही आएगा। तो क्या होगा, क्यू बटा आर। उसी तरीके से फिर आगे बढ़िएगा, अगला चार्ज 2q है, तो क्या लिखिएगा 100q, मतलब कि घूम के 100 है, q से चालू हुए हैं और 100q तक, मतलब टोटल 100 चार्ज है। अब देखिए फिर क्या होगा 2q बटा आर, फिर होगा 3q बटा आर, आर ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके इसलिए। उसी तरीके से होगा 4q बटा आर, इसी तरीके से क्या होगा 100q तक आप लिखिएगा। अब सोचिए कि सबको जोड़िए, q 2q 3q 4q 5q 7q। अब आप क्या करिए, q भी सब में कॉमन है तो q भी कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा q और बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1 + 2 प्लस अंदर तो वही बचेगा ना, +4 अप टू 100। ये अब देखिए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आ गया मैथमेटिक्स। 10th क्लास में आप एपी पढ़े हैं, फर्स्ट 100 नंबर का सम आप कैसे निकालेंगे, है ना। फॉर्मूला पढ़े होंगे आप एपी का। एक फॉर्मूला आपका होता है एस nth टर्म का n × n+1/2 पढ़े होंगे। nth टर्म का जो nth पूरा सम जो होगा n × n+1/2 पढ़े होंगे आप, ऐसा पढ़े हैं आप लोग, n × n+1/2, है ना। तो आपका ये 1 से लेकर 100 तक का सम निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो क्या करिएगा, Vp = लिखिएगा ना Q और डिवाइडेड बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1 से लेकर 100 तक, तो n × n+1 करेंगे तो क्या होगा जानते हैं ना, टोटल नंबर 100 है और 100 + 1 101 और बटा क्या हो गया 2, है ना। n × n+1/2 लगा दिए, ठीक है, n+l/2 होता है। ये आपका लोअर नंबर 1 है और टोटल 100 है, ये हो गया 50। तो ये 50 हो गया। तो ये लिख दीजिएगा आप, क्या यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से आप स्टार्टिंग नंबर 1 है ना, सही है बिल्कुल, 50 और इंटू क्या है आपका 101, 101 गुना 50 जब करिएगा तो ये आएगा आपका 101 × 50, ये 50-50 आएगा, यानी 50 5050 5050 हो गया इसको जोड़े तो 5050 क्यू और डिवाइडेड बटा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिंपल, देखिए क्या था, थोड़ा सा एपी घुसा दिया इसमें और क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन घुसा दिया, बन गया। क्या किए, सब के कारण इक्वेशन लिखते 2q 3q 4q 100q तक, सबको जोड़ना एक चैलेंज था। तो उसके लिए हम लोग के पास फिर मैथमेटिक्स में एक हथियार है, क्या नाम है उसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी से ये फॉर्मूला होता है इन नंबर को जोड़ने का, ये 1 से स्टार्टिंग हो रहा है तो यहाँ से आप जोड़ दिया। ऐसे भी नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ये सब तो 10th क्लास में बच्चा याद रखता है अपने जुबान पे, 1 से 10 तक का सम, 20 तक का, 100 का, ये सब बहुत कॉमन है। 50-50 हो गया, जोड़ दिए तो बाकी तो वही था, कुछ था नहीं, बस एपी था, है ना। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हो सकता है कि ऐसे चार्ज रखे कि वो स्क्वायर के रूप में आ जाए, 2 4, है ना, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी हो सकता है, तो वहाँ भी हम लोग जीपी यूज़ करेंगे, वहाँ पे जीपी यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज़ करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल का जो है काम कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण हम कैसे निकालते हैं, चाहे वो सिंगल चार्ज हो, ग्रुप ऑफ चार्ज हो, प्रॉब्लम भी बता दिए, ग्राफ भी बता दिए, ईच एंड एवरी चीज़ क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आपको बता दिया गया, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो वहाँ पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारे चीज़ों को बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी से मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाए हैं, क्योंकि पढ़ाई के वक्त इंसान को सीरियस रहना चाहिए, बाकी तो मौज मस्ती चलता ही है, ठीक है। तो बाकी हम लोग आगे के क्लास में करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।